ठीक है। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ क्लास का नेक्स्ट अपना क्या रहेगा स्टेप। ठीक है, देखिए अपन जून पे खड़े हैं। जैसे अपन प्लान किए थे कि जून तक का हम चैप्टर 3 और 4 खत्म करेंगे, 2 भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 और 4 में बेसिकली जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, वर्किंग जो होता है वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्या क्या है? रेशियोस, हाँ, फिर गुडविल, रीवैल्यूएशन और रिजर्व्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज गुडविल भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का काम रहता है दो चीजें बनाना। एक बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को याद होगा, जो लोग मेरे पास पढ़े हैं 11th क्लास, है ना, वो लोग को याद होगा हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे। फाइनल अकाउंट्स कैसे पढ़ते थे? यहाँ पे अपन ट्रायल बैलेंस में शो करता था आपको, और क्या बोलता था, जो जो चीज जहां जहां पे आएगा वहां वहां लिखते जाना है अपने को, है ना। सेम वही काम अपने को करना बचा है। तो फाइनल अकाउंट्स में विद विदाउट एडजस्टमेंट्स जो होता है ना, एडजस्टमेंट्स यही होता है, ये हमने कर लिया। अब क्या बचा? फाइनल अकाउंट्स का जो है अपने को बैलेंस शीट और पीसीए में अमाउंट्स डालना। ठीक है, तो वही ये पार्ट जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा आप लोग को। क्यों? क्योंकि आपका ये एडजस्टमेंट अच्छे से हो गए। ठीक है, और अभी भी ये क्वेश्चंस अपन अभी मिड जुलाई में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिड जुलाई में स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते और अपन क्या करेंगे, इन्हीं का प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस शीट्स मिला है वो, प्लस आपका जो बुक है वो भी आप लोग प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस क्लास में। और हम क्लास में यहाँ क्या करेंगे, थ्योरीज करेंगे। ठीक है, और हमारा गुडविल आज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, ये 2 दिन लगेगा। 2 दिन ये करने के बाद अपन मनी बैंकिंग थ्योरी ये सब चीजों में आ जाएंगे। ठीक है, बीएसटी, है ना, वगैरह वगैरह सारा चीज अपन का पूरा जुलाई हमारा थ्योरी पे जाएगा। और फिर मिड जुलाई और इसको देखते हैं कैसे कैसे इसको अपने को करना है। जैसे ऑल्टरनेट डेज में करे, या फिर है ना एक हफ्ते में 2 दिन रख के करे, जैसा भी है इस पे आएंगे। सभी को बात क्लियर है? तो जुलाई एंड तक, जून का टारगेट जो है थोड़ा सा बच गया है, ये क्वेश्चंस कुछ बच गए हैं, लेकिन ठीक है, अपन कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं किए हैं, बट फिर भी है ना बच गया, कोई बात नहीं। अब जुलाई का जो टारगेट है, जुलाई का टारगेट है सारा थ्योरी, बीएसटी, मैक्रो, आईडी। बीएसटी में कितना रहेगा मेरे हिसाब से? मैक्रो में क्या हो सकता है, मनी बैंकिंग और वो आपका ये वाला यूनिट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो यूनिट है वो अपने को करना है। ये आपके एग्जाम में आता है, मिड टर्म में ये आएगा। आईडी में चैप्टर 5 तक का अपने को करना है, ये अपने एग्जाम में आएगा। और बीएसटी में, अब बीएसटी वाले थोड़े से, स्कूल वाले थोड़े से अलग ही टाइप के चलते हैं। कुछ लोग पूरा बुक 1 दे देते हैं, और कुछ लोग बुक 1 के 5 चैप्टर्स और बुक 2 के 2 चैप्टर्स ऐसे करके देते हैं। ठीक है, जो भी है अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, जुलाई प्लस थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगस्त भी अपना जाएगा। ठीक है, ये सब चीजों को लेकर। और संडेज को क्लास रहेगा अब। ठीक है, संडेज को हमारे को क्लास रखना पड़ेगा, नहीं तो हम ये पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब सोचो हम लोग मार्च से पढ़ रहे हैं तो ये हाल है। और जो लोग जून से चालू करेंगे, अभी जुलाई में चालू करेंगे, उनका क्या होगा? ठीक है, तो अपन एक बड़ा काम जो है वो हमने कर लिया। ठीक है, एडवांटेज ये है हमारा, क्या है, हमने बड़ा काम जो है ये हमने कर लिया। ठीक है, ये आप लोग से अगर अच्छे से हो गया तो आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें भी दिक्कत जा रहा है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, चलो अभी इनफ टाइम है, वापस अपन ये सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एकदम एक्सपर्ट हो जाना है इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ोगे क्या? 22।
रीड करिए। शीट शीट नहीं मिला? बाकी सबके पास शीट है, किसके पास नहीं है? 3 लोग, आपके पास भी नहीं है? ठीक, मैं दिलवाता हूँ। क्वेश्चन रीड कर लो फिलहाल, अभी मैनेज कर लो, ठीक है। ठीक है, सब रीड कर लिए? क्या हो रहा है, 2 पार्टनर है, थॉमस और गॉर्डन, रेशियो है 1:2 और फिक्स्ड कैपिटल वर्ड। प्लीज देखना, ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में, है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दिया रहेगा तो अपने को जर्नल एंट्रीज में करंट अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करना है, कैपिटल अकाउंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ कैपिटल ला रहा है उसके लिए कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज करंट अकाउंट, बाकी सब चीजों के लिए करंट अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है, 2 पार्टनर्स है, उनका रेशियो और उनका कैपिटल दे दिया है, और नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर रोबो आ रहा है, उसको कितना शेयर चाहिए? 1/4 चाहिए। और रोबो जो है वो कैपिटल ला रहा है कितना? 2 लाख का कैपिटल ला रहा है, विच वाज टू बी केप्ट फिक्स्ड लाइक द कैपिटल्स ऑफ थॉमस और गॉर्डन, ठीक है, ये भी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। अब रोबो एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गॉर्डन, मतलब रोबो जो है वो पूरा पूरा शेयर किससे ले रहा है? गॉर्डन से। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है क्वेश्चन में? गॉर्डन से। थॉमस सैक्रिफाइस कर रहा है क्या? थॉमस सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रोबोज एडमिशन कंसिडरिंग रोबो डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, गुडविल निकालने बोल रहा है आपको, और गुडविल का जर्नल एंट्री करने बोल रहा है, और वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, ठीक। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में बाकी अभी तक जितने क्वेश्चंस करे हैं उसमें कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? फर्म का गुडविल अमाउंट ही गायब है, और प्रीमियम पर गुडविल अमाउंट भी नहीं दिया। भूल गया होगा क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, गलत क्वेश्चन, ऐसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही है टॉपिक, क्या है, हिडन गुडविल। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, गुडविल की एंट्री करने बोल रहा है, गुडविल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल हिडन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि भाई गुडविल के बारे में बात कर रहा है लेकिन गुडविल का अमाउंट ही नहीं दिया, मतलब हिडन गुडविल। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए एक चीज तो क्लियर है भाई, गुडविल के हर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होता है, अगर दे दिया तो धन्यवाद बोलना होता है, न्यू पीएसआर दे दिया तो धन्यवाद बोलना है, नहीं दिया तो कैलकुलेट करना है। और उसके साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है, गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आया तो गेन। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये 2 काम तो करना ही करना है, तो रेशियोज जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आपको रेशियोज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में भी क्या है, न्यू पीएसआर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला वर्किंग नोट डालो, पहला वर्किंग नोट कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, और कैलकुलेट करो।
आ गया क्या न्यू रेशियो? कितना आया? नहीं आया? क्यों, क्या दिक्कत है? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 453। बाकी लोग किसी का, किस किस का आया है? 3 लोग का आ गया आपका भी। बाकी लोग क्या कर रहे हो? शो करूं यहाँ पे? बहुत इजी है भाई न्यू रेशियो, देख लो इधर। सिर्फ क्या करना है, उसको चाहिए 1/4, उसको चाहिए 1/4, और वो ले किससे रहा है? गॉर्डन से ले रहा है, तो बस माइनस कर रहे हो, इसको बस माइनस कर रहे हो। बाकी ये डिनोमिनेटर मैच करने के लिए अपन कर रहे हैं। एक ही हो सब लोग? डिनोमिनेटर मैच कर लिए तो क्या आ गया? 4:5:3 आ गया। जैसे ही न्यू पीएसआर निकालते हैं, अगला काम क्या होगा? गेन सैक्रिफाइस भी निकाल लो। हर क्वेश्चन में याद रखना, जैसे न्यू पीएसआर निकाले तुरंत अपन गेन सैक्रिफाइस भी निकालेंगे। सभी लोग निकालो गेन सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस करके लिखो। किसी को इसमें दिक्कत तो बताओ प्लीज, मेरे को समझाना है इसको किसी को, आप लोग को। लोकेश और हो जाएगा ये, समझ में आया? वॉमिट हाँ ये बताना। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो 1/3 और 2/3 कर लिए। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना चाहिए? 1/4 चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और किससे ले रहा है? जी से ले रहा है, तो इसीलिए माइनस कर रहा है। अब माइनस करते हैं, कभी भी प्लस या माइनस करते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या होता है? अपने को एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये आ रहा है 12, 3 × 4 12, कॉमन फैक्टर 12 आ गया। अब कॉमन फैक्टर 12, 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 12 डिवाइड बाई 3, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू, ठीक है? तो 8 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/12। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 12 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो डिनोमिनेटर मैच करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा? 12 जो है, कितने से? 3 से इंटू करने से 12 आएगा, वो अपन देखेंगे। तो 4 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर 4 और नीचे 4, इंटू इंटू कर दी। और यहाँ 4 को 3 से इंटू करने से 12 आएगा, तो ऊपर और नीचे 3 3 से इंटू कर देंगे तो न्यू रेशियो आएगा। सिंपल क्वेश्चन का रेशियो है, ठीक है? सिर्फ बता रहा है कि भैया गॉर्डन से वो शेयर ले रहा है, तो बस उसी से माइनस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेशियोज का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है आप लोग को, ठीक है? यहां तक हो गया? गेन सैक्रिफाइस निकाल लिए क्या? सभी निकाल लिए? कितना है बताओ? थॉमस का, थॉमस का 0 है ना? 4/12।
गॉर्डन का 3/12 आएगा, और रोबो का क्या है, रोबो का कुछ है ही नहीं, वो तो गेन ही कर रहा है, 3/12 ही है उसका शेयर है, देखो 3/12। ठीक है, तो थॉमस का आप देख रहे हो कुछ भी वो सेक्रीफाइस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ही बता दिया कि शेयर पूरा पूरा किससे ले रहा है, गॉर्डन से ले रहा है, इसलिए न्यूमेरिकली हमने चेक किया है, हमको जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन में हमको जरूरत नहीं था, बट हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके चेक कर लिया, और हर क्वेश्चन में ये काम करना है अपने को, हर क्वेश्चन में गेन सैक्रिफाइस निकालना ही निकालना अपने लिए चेक करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सभी को बात क्लियर है। अब इधर ध्यान देना, अब आगे कुछ मत लिखना, अब मैं हिडन गुडविल समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग है ना लिखना, ठीक है, अभी कुछ लिखना मत। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब क्या होता है, हम बोलेंगे जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा तो नहीं ला रहा है, कैपिटल ला रहा है ना, वो क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, और उसका शेयर कितना है, 3/12 बोलो या 1/4 बोलो। तो हम निकालेंगे सबसे पहले आइडियल कैपिटल, क्या निकालेंगे, आइडियल कैपिटल। आइडियल कैपिटल मतलब क्या होता है, आइडियल किसको बोलेंगे, सही, हाँ ठीक है, जो या होना चाहिए, आइडियल है ना, जो होना चाहिए, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, आइडियल। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, आइडियल कैपिटल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, ये जो भाई साहब ला रहा है, कितना ला रहा है, 2 लाख रुपए ला रहा है, न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर। अगर आप इसको बोल रहे हो 2 लाख रुपए लाने के लिए, ठीक है, और कितने शेयर के लिए, 12/3 के लिए या 1/4 के लिए, तो फर्म का शेयर कितना होना चाहिए, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/1 हो जाएगा या 12/3 हो जाएगा, 3 से इंटू करो कितना आ जाएगा, 8 लाख। ये क्या आया, फर्म का आइडियल कैपिटल आया। सभी को बात समझ में आ रहा है, इतना कैपिटल होना चाहिए। अगर आप किसी से, जैसे मान के चलो आप पिज्जा है, पिज्जा के 4 शेयर्स है, एक शेयर का 4 शेयर्स है पिज्जा के, और एक शेयर का पैसा आप किससे ले रहे हो, 200 रुपया, ठीक है, मैं पिज्जा बनाता हूं या मैं खरीद रहा हूं, खा रहा हूं, और कोई मेरे से मांग लिया ये शेयर, भाई मेरे को भी खिला दे, मैं उससे बोला कितना रुपए दे दे भैया, 200 रुपए दे दे, मैं उससे कितना बोला, 200 रुपए दे दे, तो क्या वो हिसाब नहीं लगा सकता पिज्जा कितने का है, अगर एक हिस्सा 200 का है तो बाकी 3 हिस्से भी कितने कितने के होंगे, 200 के होंगे। या फिर आप क्या बोलोगे, ये हिस्सा जो आया, ये हिस्सा कितना है, 1/4 है, ये हिस्सा कितना है, 1/4 है, तो 1/4 को क्या करेंगे, 200 रुपया इंटू 4/1 कर देंगे, 200 इंटू 4/1 कर देंगे, तो 800 रुपया आ गया। अगर एक हिस्सा 200 रुपए का है तो टोटल हिस्सा कितने का, ऐसा है, इसका बेसिक फॉर्मूला भी समझ लो, क्या, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो कितना आ गया, 8 लाख। तो फर्म का कैपिटल होना कितना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए। सभी को बात क्लियर है, क्वेश्चन देख के बताओ मेरे को, बाकी दोनों का कैपिटल कितना है, कितने का है, तो भैया फर्म का एक्चुअल कैपिटल कितना आ रहा है, थॉमस का 2 लाख, गॉर्डन का 3 लाख, और ये नए पार्टनर का मिला के 2 लाख, तो कितना हो रहा है, आइडियल कैपिटल होना कितना चाहिए, तो आपने उसको बेवकूफ बना दिया। यही पढ़े थे अपन, हिडन गुडविल में क्या होता है, पार्टनर को बेवकूफ बना देते हैं। पार्टनर से पैसा मंगवा लिए 8 लाख के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ, 7 लाख, तो 1 लाख क्या है, ये 1 लाख एक्स्ट्रा किसका मंगवा लिए, गुडविल का मंगवा। समझ में आ रहा है, ये 1 लाख जो है ये क्या है, हिडन गुडविल है। सर क्या बोले, वो लाया 2 लाख है, उसको कैपिटल वो 2 लाख रुपया ही लाया, लेकिन उसको क्या बोल के लाया, पिज्जा कितने का है, पिज्जा आपने बोला, वो पिज्जा बोले भैया कितना रुपया, एक स्लाइस है 200 रुपये बोल दिया, वो गिन लिया कितना होगा, 800, लेकिन आपने 500 में ही खरीदा, बेवकूफ बना दिया कि नहीं बना दिया, आपने पिज्जा कितने का खरीदा, 500 में खरीदा, हाँ ठीक, और वो जब मांगा हिस्सा तो आपने 200 रुपये चार्ज कर लिया, तो वो बेचारा मासूम है, सोचा अच्छा 200 रुपये का मेरे को एक हिस्सा दे रहा है, 4 हिस्से 800 रुपये का होगा, आपसे प्राइस पूछा नहीं, लेकिन प्राइस कितने का है, 300 रुपया का, आप उसको क्या बेवकूफ बना दिए कि नहीं बना दिए,
बना दिए कि नहीं बना दिए? कुछ कुछ शक है इसमें, इस बात पे? नहीं ना? तो वही चीज है, यहाँ पे भी कैपिटल जो है वो बोल रहा है 2 लाख रुपया मैं ला रहा हूँ, तो फर्म का टोटल हिस्सा कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए, लेकिन फर्म का टोटल हिस्सा कितना बन रहा है? 7 लाख। तो 1 लाख क्या है? गुडविल का। इस तरीके से अपन को निकालना है हर क्वेश्चन में हिडन गुडविल। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में बोलेगा हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई शक? कैपिटल में बताऊं? ठीक है, पिज्जा से एग्जाम्पल ही समझ नहीं आ रहा है सर। एग्जाम्पल आप जो दे रहे हो वही से समझ। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, कैपिटल आप बोल रहे हो कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो उससे बोल रहे हो कितना रुपए लाना है भैया भर्ती होने के लिए? 2 लाख का कैपिटल लाना है। और ठीक है भैया, 2 लाख का कैपिटल ला देता हूँ। ठीक। और उसका शेयर कितना है? 1/4 है। तो वो जब घर जा रहा है वापस, जब वो पैसा लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में कैलकुलेट कर रहा है, मेरे को बोल रहे हैं 2 लाख रुपया, मेरा हिस्सा है 25%, 1/4, तो टोटल कितना होगा? 8 लाख होगा। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? यहाँ तक तो क्लियर है ना? मेरे से अगर बोल रहा है 2 लाख लाने, 3 लोग हम हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए। अब एडमिशन होने के बाद देख रहे हैं कितना है कैपिटल, तो 1 लाख का क्या मंगवा लिए? उससे पूरा 1 लाख गुडविल नहीं मंगवाए, वो फर्म का गुडविल आया। ये जो गुडविल आया ये क्या है? फर्म का गुडविल है। आप उसको फर्म में भर्ती करने के लिए 1 लाख का टोटल गुडविल है, इसमें से आप उसका गुडविल का हिस्सा निकालोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 1 लाख जो है वो आप एक्स्ट्रा मंगवा लियो। बेसिकली आप इतना ही समझो, 1 लाख क्या मंगवा लिए? एक्स्ट्रा मंगवा लिए। गुडविल के नाम पे नहीं, 1 लाख एक्स्ट्रा मंगवा लिए, इतना ही समझो अभी आप। 1 लाख रुपया फर्म का 1 लाख जो नहीं होना चाहिए था वो आपने मंगवा लिया। ठीक, समझ में आ रहा है? आप ये कंफ्यूज मत हो कि सर वो तो 2 लाख रुपए ला रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर सर क्या बोल रहे हो? 1 लाख कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो 2 ही लाख है। और 1 लाख रुपया नहीं लाया है भाई। वो कितना लाया है बता रहे हैं ना, वो कितना लाया है। हिडन गुडविल जो है वो कितना है? 1 लाख। 1 लाख का शेयर कितना है उसका? 1/4, तो 25,000 रुपया एक्स्ट्रा गुडविल का और उससे मंगवाएंगे। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, 2 लाख तो कैपिटल हो गया। हाँ, 2,25,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? 1 लाख फर्म का गुडविल है सर, उसका 1/4 में। प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो। एक काम करो, एक काम करो। 7 लाख को क्या रेशियो है इन लोगों का? उसमें डिवाइड कर लो एक बार। 7 लाख को डिवाइड करो। 7 लाख को डिवाइड करो। 7 लाख को 4, 5 और 3 में डिवाइड करो। सिर्फ रोबो को ही निकाल लो, नहीं तो थर्ड पार्टनर। रोबो का कैपिटल कितना आ रहा है? 1,75,000। और उससे मंगवा कितना लिए? एक्स्ट्रा कितना हुआ? समझ में आ रहा है? तो यही 25,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रहा है?
एक बार और बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, उससे हमने कैपिटल मंगवा लिया कितना, 2 लाख, जबकि उसको कैपिटल लाना कितना चाहिए था, 7 लाख का कैपिटल है, 7 लाख का अगर 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1,75। उसको कितना मंगवा लिया बेचारे से, तो, तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया वो, 25,000। वो 25,000 ही क्या है, 1 लाख ज्यादा नहीं मंगवा लिए। आप लोग को जो डाउट था, 1 लाख पूरा नहीं मंगवा लिए, समझ में आ रहा है, पूरा 1 लाख पूरा नहीं मंगवा लिए, अपन उससे कितना एक्स्ट्रा मंगवा लिए, 25,000 उसका हिस्सा। सभी को बात क्लियर है। देखिए 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 देखिए, एंट्री जो होगा, एंट्री जो होगा वो 2 लाख का ही होगा, क्योंकि उतना तो कैश ला ही रहा है, बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है ये बात। अपन ये गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं, ये क्या करते हैं अपन, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है ना, बात समझ आ रहा है, ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री। सभी को बात समझ में आ रहा है। तो भैया पैसा तो लाया वो 2 लाख, क्योंकि उसको बोले थे 2 लाख लाने। अब अपन क्या कर रहे हैं, बाकी दोनों पार्टनर, शैतान पार्टनर्स, ये लोग अब धीरे से बोले गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री, तो कितना निकल के आया उसका, गुडविल कितना आया, 25,000। कैसे आया समझ में आ रहा है। आप ये दिमाग में मत जाओ कि सर 2 लाख रुपए ज्यादा ला दिया हो, या वो 1 लाख का क्या हुआ, ये सब मत सोचो। आप सिर्फ मेथड से काम करो। मेथड क्या है भाई, आइडियल कैपिटल निकाले, एक्चुअल कैपिटल निकाले, माइनस किए, क्या आया, गुडविल ऑफ द फर्म आया। गुडविल ऑफ द फर्म को क्या किया आप, उसके रेशियो से, उसके शेयर से इंटू कर दिए, तो क्या आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब बस बात ये समझने वाली ये है कि उससे अगर अपने को और डिटेल में समझना ही है तो क्या है, उसका अगर 7 लाख के हिसाब से अगर उससे पैसा मंगवाते तो कितना मंगवाना चाहिए था, 1,75, लेकिन हम मंगवा कितना लिए। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रहा है। हाँ, आगे भी क्वेश्चंस आएगा, इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चंस आएगा, तो अपन इसको और डिटेल में, मतलब एंट्री कैसे होगा वो भी अपन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने को क्या बोल रहा है, 2 लाख का एंट्री करना है, 2 लाख का एंट्री करना है, और ये 25,000, वो 25,000 प्रीमियम पर गुडविल है, उसका भी एंट्री करना। एंट्री करना तो आता है अपने को, क्या एंट्री होता है बताओ, कैपिटल लाने का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। और पीएफजी पैसा ला रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, नहीं ला रहा, तो क्या, कौन सा अकाउंट खोलेंगे, उसका करंट अकाउंट खोल देंगे, करंट अकाउंट टू पीएफजी, और फिर पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ गॉर्डन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो एंट्री। ठीक है ना, एंट्री हो जाएगा, प्लीज करिए। ये लिख लो पहले, ये फॉर्मूला लिख लो भाई।
एंड गुडविल, तो ये आया गुडविल ऑफ द फर्म। हमको क्या निकालना है? प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री कर रहे हो? हो गया क्या? एंट्री यार, पहला एंट्री कैपिटल लाने का एंट्री, दूसरा एंट्री करंट अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और तीसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू गॉर्डन्स करंट अकाउंट। डन। पहले ही देख लिए हैं आप लोग। इसका ऑल्टरनेटिव जर्नल एंट्री भी हो सकता है। ठीक है, ये कर लो पहले, ये कर लो। एंट्री हो गया। ऑल्टरनेटिव जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ? प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो और यहाँ पे डेबिट कर रहे हो, तो काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा? रोबोस करंट अकाउंट टू गॉर्डन्स करंट अकाउंट। एंट्री कर लो। हाँ बोलो, और क्या डाउट है?
नहीं नहीं, बोलो आप। नहीं भाई, बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, पीएफजी क्या जरूरत है? पीएफजी तो ऐसे भी नॉमिनल अकाउंट है ना। पीएफजी ना कोई एसेट है, ना कोई लाइबिलिटी, ना कोई पार्टनर है। पीएफजी तो एक नॉमिनल अकाउंट है। हर हर एंट्री में, जितने एंट्री आपने किया है, सब में पीएफजी डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है। सॉरी, क्रेडिट और डेबिट दोनों हो जा रहा है। पीएफजी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल को आप क्रेडिट करते हो, फिर डेबिट कर खत्म कर देते हो। मेरे को मेरा 12th और सीए याद आ रहा है, जहाँ पे पार्टनरशिप में जो पीएफजी और ये गुडविल का इतना इतना, मैं जो परेशान हुआ हूँ ना, वही परेशानी को देखते हुए मैं आप लोग को थोड़ा बहुत सिंपल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। है ना? उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था गुडविल क्या चीज है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या चीज है। अभी आ रहा है कि नहीं आप लोग को प्रीमियम क्या चीज है? हाँ, कि आप लोग को भी नहीं आ रहा है सर? आप लोग का, सर आपका जो हाल था, हमारा भी वही हाल है। आपका सीए होने का कोई बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम्म। लिख लिए? एक और बात कर लेते हैं। नोट तो करेंगे ही, नोट लिखेंगे ही। ये लोग के डाउट पे आते हैं, इन लोग जो डाउट अभी बोल रहे थे, सर ज्यादा पैसा ला रहा है सर वो, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, रोबो ज्यादा पैसा ला रहा है ना। ये तकलीफ आप लोगों के चेहरे में देख पा रहा हूँ, है ना, कि रोबो ज्यादा पैसा ला रहा है सर, ऐसा अच्छा बात नहीं है। अब इधर ध्यान दो सब लोग, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि यार रोबो के साथ गद्दारी हो गया, गद्दारी हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है। कितना रुपए लाना चाहिए था उसको? 1,75, और कितना ला लिए? यही बात है। अब बात करो यहाँ पे, इसके इसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और यहाँ पे क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। तो नेट नेट कितना आया उससे? क्रेडिट और डेबिट का नेट कितना आया उससे? खुश? कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा है बात समझ में? सभी को आ रहा है समझ में? 1,75 आना चाहिए था ना, 7 लाख के हिसाब से 1,75 आना चाहिए था। आ गया ना? ठीक है, टेंशन नहीं है। ये 2 लाख क्रेडिट हुआ सर, और ये करंट अकाउंट रोबो का 25,000 से डेबिट हो गया, तो नेट कितना क्रेडिट हुआ? 1,75 क्रेडिट हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो वो जो 2 लाख रुपए लाया, उसमें 25,000 किसका हो गया? प्रीमियम का हो गया, और 1,75 कैपिटल का हो गया। लेकिन अकाउंटिंग वैसा नहीं करेंगे, अकाउंटिंग में कैपिटल पूरा दिखाएंगे। क्लियर सभी को? ठीक है। हाँ भाई, ज्यादा मत सोच, हाँ वही, ज्यादा मत। ठीक है, सिंपल रखो, ज्यादा 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 लोड मत लो। ठीक है, सिंपल रखो, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अब लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि सर कौन सा क्वेश्चन गुडविल का है, हिडन गुडविल का है, कौन सा क्वेश्चन हिडन गुडविल का नहीं है। लिख लो, नोट लिखो, नोट। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज ऑफ हिडन गुडविल और नॉट। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज ऑफ हिडन गुडविल और नॉट। कोई मौसम तो नहीं लिख रहा है ना? वेदर, WEATHER, कोई है ऐसा? हिडन गुडविल और नॉट। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर क्वेश्चन इज ऑफ हिडन गुडविल और नॉट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। सोच रहा हूँ, अरे उन लोगों को कुछ लिखवाया था, वही याद नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखवाया था, वही सोच रहा हूँ। लिखो, लिखो। इन हिडन गुडविल क्वेश्चन, इन हिडन गुडविल क्वेश्चन,
In hidden goodwill question, amount of goodwill of the firm, amount of goodwill of the firm, and premium for goodwill, premium for goodwill amount, and premium for goodwill amount is generally not given, is generally not given, but question requires us, question requires us to pass journal entry for goodwill, question requires us to pass journal entry for goodwill, or accounting for goodwill. नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, in this question we can see, in this question we can see neither goodwill of the firm, neither goodwill of the firm nor क्या, nor premium for goodwill, nor premium for goodwill, nor neither goodwill of the firm nor premium for goodwill is given, is given, but लिख लो, आगे लिख लो, but question requires us to pass goodwill journal entry, but question requires us to pass goodwill journal entry. In this question, neither goodwill of the firm nor premium for goodwill is given, but question requires us to pass goodwill journal entry. ठीक है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में हिडन गुडविल का क्वेश्चन है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन आप देखे थे सब में या तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया था या तो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था, कुछ कुछ में दोनों दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना गुडविल ऑफ द फर्म दिया ना प्रीमियम फॉर गुडविल दिया. इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करेंगे हिडन गुडविल है या नहीं. ठीक है, समझ में आ रहा. अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना, कौन से हो गए, 24, 25, 26 तीनों हिडन गुडविल का है, तीनों आप प्रैक्टिस क्लास में सॉल्व करोगे. और क्वेश्चन नंबर 23 अभी होल्ड कर रहे हैं. 5 क्वेश्चन मैं इस शीट में होल्ड करवा रहा हूं. 5 क्वेश्चन कौन कौन सा बता दूं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 और सॉरी 4, 6 और 11, ये 3 क्वेश्चन जब अपन चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे तब कर पाएंगे. ठीक है, साइड में लिख सकते हो चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 2 करके 4, 6 और 11 और 14 और 23 ये जर्नल एंट्री से रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं अभी होल्ड करवा रहा हूँ. चैप्टर 2 कंप्लीट, 14 और 23 इसको भी मैं होल्ड करवा रहा हूँ. हाँ, प्रैक्टिस क्लास में करना है आपको 24, 25, 26 कल. ठीक है, हिडन गुडविल के हैं तीनों क्वेश्चन. 5 तो करे क्या, नहीं करे. 5 भी प्रैक्टिस क्लास में कर लेना. 5 क्या ही है, चलो यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ. 5 डिस्कस कर लेता हूँ और आपका 10 जो था जिसमें डाउट था वो भी डिस्कस कर लेता हूँ. इधर देखो भाई, 5 क्या है. 5 में क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर है टॉम जेरी पुम्बा, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2. ठीक है, अब ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ये चेंज इन पीएसआर का चैप्टर का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है. एडमिशन के क्वेश्चन में नया पार्टनर आता है,
इस क्वेश्चन में नया पार्टनर का बात हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, और चेंज इन पीएसआर में गुडविल का जो जर्नल एंट्री होता है वो क्या होता है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी भी ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखे हो जो बनाया है, उसमें क्या हो रहा है देखो, थॉमस गॉर्डन वाले में क्या हो रहा है, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन? यही है ना? नहीं नहीं, अगला है, अगला है। कहाँ चला गया? गायब हो? अच्छा, सॉरी सॉरी। ये देखो, ये रोबो और गॉर्डन, रोबो और गॉर्डन में क्या हो रहा है? रोबो गेन कर रहा है और गॉर्डन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्या एंट्री हो रहा है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल एडजस्टमेंट, प्लीज हमेशा याद रखना, गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री अगर बोलेंगे तो क्या है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज इन पीएसआर में भी अपन क्या कर रहे हैं? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जेरी, पुम्बा और टॉम। ठीक है, टॉम जो है ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब सैक्रिफाइस है, ये क्या है? इसका सैक्रिफाइस है, और ये क्या है? इनका गेन है। समझ में आ रहा है? और आपको ओल्ड रेशियो दिया है, बोल रहा है न्यू रेशियो निकाल दो, नहीं निकाल लोगे? ओल्ड रेशियो दिया है, गेन और सैक्रिफाइस दिया है, न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड में से क्या करोगे? सैक्रिफाइस को ऐड करोगे, माइनस करोगे? ओल्ड में से क्या करोगे? माइनस करोगे ना भाई, सैक्रिफाइस माइनस करोगे तो क्या आएगा? न्यू आएगा, और गेन को ऐड करोगे तो न्यू आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बोल रहे थे, 10 में भी 10 क्या है? देखो 10 इंपॉर्टेंट है। 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, 10 हुआ है आप लोग का, कर लिए हो, लेकिन एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। 10 में जैक और कोडी दो पार्टनर है, 4:1 इनका शेयर है। दे एडमिट हैना इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो ये बताओ, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है कि एडमिशन का क्वेश्चन है? एडमिशन का क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ रहा है, पढ़ने से समझ में आएगा। ऐसा मत सोचो क्वेश्चन फील हो जाएगा कि एडमिशन का है, चेंज, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बताएगा, मैं भी खिड़की से नहीं बता पाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एडमिशन का है, 7 चेंज इन पीएसआर, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, आप में आपका मेहनत लगेगा उसमें। ठीक है, अब इट वाज एग्रीड जैक, कोडी एंड हैना विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। हैना बॉट 50,000 एज गुडविल फॉर हर शेयर इन प्रॉफिट्स। मतलब क्या है? 50,000 क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है कि गुडविल ऑफ पार्टनर है? गुडविल ऑफ पार्टनर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हैना का? 50,000। अब क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्री गुडविल का क्या होता है जनरली? क्या होता है? पैसा ला रही है, कैश टू पीएफजी, फिर पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यही होता है। अब कैश टू पीएफजी और पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होता है, यही एंट्री होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है क्वेश्चन में? सबसे पहला चीज, आपको न्यू पीएसआर निकालना। अच्छा, न्यू पीएसआर दिया हुआ है, गेन सैक्रिफाइस निकालना। गेन सैक्रिफाइस निकाल लिए सब लोग? निकाले क्या? क्वेश्चन बनाए क्या? गेन सैक्रिफाइस क्या है बताओ? जैक, कोडी और हैना, बताओ क्या हुआ? दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैक क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, और कोडी गेन कर रहा है, और हैना तो गेन कर ही रही है, नया पार्टनर तो गेन करेगी। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में क्या एंट्री हो जाएगा? देखो क्या एंट्री हो जाएगा, जैक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और कौन है? हैना, हैना के जगह पे तो पीएफजी अकाउंट खुलेगा, और कोडी के जगह में कोडी अकाउंट भी, यहाँ पे कोडी जो है वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? भैया मैंने क्या बताया, एंट्री क्या बताया, देखो इधर ध्यान दो। एंट्री क्या होता है, क्या क्या एंट्री होता है यहाँ पे बताता हूँ, इधर ध्यान। आपका एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू, मैं अभी पीएफजी लिख दे रहा हूँ, पीएफजी। ये पीएफजी किसका शेयर है? न्यू पार्टनर का, हैना का है। और दूसरा एंट्री क्या होता है? पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? कोडी की जैक है? जैक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जैक है।
ठीक। और इसके अलावा कौन गेन कर रहा है? कोडी भी गेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कोडी भी जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये पीएफजी अकाउंट के बिहाफ में किसका अकाउंट है? ये बेसिकली हैना का अकाउंट है। हैना कोडी टू जैक, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसीलिए कोडी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब अमाउंट कितना ले? अब अमाउंट कितना ले, देखिए अमाउंट कितना है। हैना जो है वो अपना शेयर कितना ला रही है गुडविल का? 50,000। ठीक है। अब इसको क्या करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको रेसिप्रोकल करके फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। क्या करके? रेसिप्रोकल करके फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। हैना का कितना शेयर है? 1/3 है। तो क्या करोगे आप? 3/1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख जो है ये फर्म का गुडविल है। 1.5 लाख जो है ये फर्म का गुडविल है। अब 1.5 लाख को आप बांटोगे। ठीक है, 1.5 लाख को अब क्या होगा? यहाँ पे सैक्रिफाइस जो है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में फर्क है, ध्यान रखना। मुझे बताओ इसका सैक्रिफाइस कितना कितना आया? जैक और कोडी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 4/5 और 1/5। और न्यू रेशियो क्या है? 1/2 और 1/2। कितना कितना आएगा बताओ? 15। 1/3 है क्या? अच्छा सॉरी, हाँ 1/3, सॉरी सॉरी, हाँ 15। और यहाँ पे 15 कितना आ जाएगा ऊपर? 7/15 और -2/15, यही है। अब ध्यान देना, इधर ध्यान से समझना। ये जो आया ना, ये क्या है? ये सैक्रिफाइस है। ये क्या है? सैक्रिफाइस है। और जब आप इसका डिनोमिनेटर को हटा के ये जो रेशियो निकालते हो, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 7:2 क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, जब भी फर्म का गुडविल से आपको एंट्री करना है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, तो आपको सैक्रिफाइस से इंटू करना होगा। ठीक है, सैक्रिफाइस अमाउंट से इंटू करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब भी प्रीमियम पर गुडविल से आप एंट्री करोगे तो क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करना होगा। दो अलग अलग चीज है। ठीक है, दो। ये पूरा गुडविल का मैं पूरा डिटेल में अपन समरी नोट लिखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन है ना, जो भी क्वेश्चन में जो चीज आ रहा है नया चीज, उसको अपने को समझना भी जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई? दो पार्टनर थे, नई पार्टनर आ रही है। सिंपल, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब नई पार्टनर जो है गुडविल लेकर आ रही है 50,000 रुपया। नई पार्टनर गुडविल लेके आ रही है, अपना शेयर का गुडविल लेकर आ रही है 50,000 रुपया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे कोडी भी गेन कर रहा है। अगर ये गेन नहीं करता तो इतना तमाशा कुछ नहीं रहता, अपन सीधा क्या करते? पीएफजी टू जैक कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोडी भी गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। कितना देगा? वो कैसे निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म से निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? उसका शेयर इनटू रेसिप्रोकल। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे? सैक्रिफाइस से इंटू करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से नहीं, सैक्रिफाइस से। ठीक है, सैक्रिफाइस कितना कितना है बताओ? कितना कितना आ रहा है? 7/15। 1.5 लाख इंटू 7/15 कितना आ जाएगा? 15 15 घट गया तो कितना आ जाएगा? 7,000। क्या 7,000 ना भैया? क्या कर रहे हो? 70? अच्छा 50, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, या मैं नहीं देख पाया। 70,000, 70,000। तो कितना आया? जैक का कितना आया अमाउंट? 70,000। इसका कर लेते हैं 1,50,000 इंटू कितना है इसका? 2/15 ना। तो कितना आ जाएगा? इसका कोडी का 20,000 और उसका कितना है? ये क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसको आप 15 ठोक सितारा बना दो यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में क्या फर्क है वो सीखे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग कैसे किए थे? बनाए थे? बनाए थे? ऐसे ही बनाए थे? ऐसे ही बनाए थे ना? ठीक है फिर। आप लोग का क्या हुआ अनुष? ऐसे ही बनाए? हमसे भी ऐसे ही बताए थे ना? कुछ गड़बड़ हुआ? ऐसे ही ना? ठीक है ना?
तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो इनटू किससे करना है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, बट ये है सेक्रीफाइस, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। ये सब चीजों का अपन पूरा गुडविल का नोट लिखेंगे, ठीक है, नोट पूरा लिख के अपन काम करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्लास रोकते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 और 4 का एडजस्टमेंट्स का पूरा कहानी खत्म हो गया है। कल अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है, कोई छुट्टी मत लेना, ठीक है। और जो लोग छुट्टी दे रहे हैं उनको ही बताओ, और कोई है जो नया स्टूडेंट है, कोई एडमिशन लेना चाह रहा है, तो ये सही टाइम है, नया चैप्टर से वो ज्वाइन कर सकता है, और अभी पूरा थ्योरी चलेगा, ठीक है। तो वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। चलो यहीं पे रोकते हैं।